गहनतम कठिनाइयों के क्षणों में मनुष्य अक्सर अपने अस्तित्व के उद्देश्य को भूल जाता है। पीड़ा, दर्द और अकेलापन इस स्पष्टता को स्पष्ट कर सकता है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा उद्देश्य है। आप ब्रह्मांड की कोई दुर्घटना नहीं है। आपके अस्तित्व की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक विचार, प्रत्येक क्रिया एक दिव्य उद्देश्य से बनी है। और दर्द कई बार आपके लिए अपनी निगाहें मेरी ओर मोड़ने का आह्वान होता है, ताकि आप उस ताकत को जान सके जो विश्वास से भरे दिल से आती है। याद रखना मेरे बेटे, मैंने कभी नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा, लेकिन मैंने कहा कि मैं अंत तक हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। उन सभी लोगों के इतिहास में जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने सबसे खराब पीड़ा में भी अपना विश्वास बनाए रखा और इसलिए अतुलनीय शांति प्राप्त की। मैं आपसे आंसुओं के बिना पथ का वादा नहीं करता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि उनके बीच में भी मेरी शांति आपके लिए सांत्वना होगी। जब दर्द असहनीय लगता है, जब अंधेरा पूर्ण लगता है, तो यह मत भूलो कि मेरी उपस्थिति की रोशनी उन क्षणों में और भी अधिक चमकती है। मैं वह प्रकाश हूं जो अंधकार को दूर करता है, वह आशा हूं जो शुष्क भूमि में खिलती है। जब मानवता मुझसे दूर जाती है, तो उसे खालीपन मिलता है, लेकिन जब वह मेरे पास आती है, तो उसे सुरक्षित आश्रय, सच्ची शांति मिलती है जो केवल मैं ही दे सकता हूँ। मानवता के इतिहास में सबसे महान क्षण कठिनाई की आग में बने थे, लेकिन साथ ही इस निश्चितता में भी कि मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, उनका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, उनका समर्थन कर रहा हूँ। दुख जब विश्वास के साथ जिया जाता है, परिवर्तन का एक पुल बन जाता है, एक ऐसा साधन जिसके द्वारा आत्माएं अधिक गहराई से मेरे करीब आ सकती है। शांति बदले में समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि तूफानों के बीच भी मेरी कृपा की निरंतर उपस्थिति है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, और जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वह तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने, किसी भी परीक्षण को सहने में सक्षम बनाती है। मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं तेरा शरण स्थान, तेरा घर और तुझे संभालने वाला हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या खोया है या आपने क्या अनुभव किया है। जो मायने रखता है वह यह है कि इस समय आप मेरी शांति प्राप्त कर सकते हैं। जो सच्ची शांति है वह शांति जो पुनर्स्थापित करती है, जो नवीनीकृत करती है और जो आपको मेरी इच्छा के केंद्र में वापस लाती है। अब जैसे ही आप अपने सामने वाले मार्ग का अनुसरण करते हैं, याद रखें कि विश्वास में उठाया गया प्रत्येक कदम, प्रत्येक ईमानदार प्रार्थना, प्रत्येक समर्पण मेरे प्यार की उपजाऊ मिट्टी में बोया गया एक बीज है। और यद्यपि आप तत्काल विकास नहीं देख पाएंगे, लेकिन जान ले कि आप अपने भीतर जो शांति पैदा करेंगे वह खिल उठेगी। वह एक पेड़ की तरह होगी जो आपको छाया देती है, जो आपकी रक्षा करती है और सबसे कठिन समय में भी खुशी के फल लाती है। अब पूरे दिल से उस शांति को प्राप्त करें जो केवल मैं ही आपको दे सकता हूँ। वह ताकत है जो आपके शरीर और आत्मा को बनाए रखेगी। वह रोशनी होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी। वह शक्ति होगी जो आपको मजबूत करेगी और आपके घावों के लिए दवा होगी। मेरे रास्ते से ज्यादा सुरक्षित कोई रास्ता नहीं है। मेरे पीछे आओ मेरे बेटे, और हर कदम पर मुझ पर भरोसा रखो। मैं वह शांति हूँ जिसे आप खोज रहे हैं, और इसमें आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपको जीने के लिए चाहिए। मेरे बेटे, जब जीवन की हवाएं विपरीत लगे और तूफान उग्र हो, तब भी याद रखना कि मैं वह लंगर हूं जो तुम्हें दृढ़ बनाए रखता है। मैं वह सुरक्षित ठिकाना हूं जहां तुम आराम कर सकते हो।
दुनिया आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन केवल मेरी शांति में ही आपको सच्ची शांति मिलेगी। वह शांति जिसका कोई अंत नहीं है, वह शांति जो आपके भीतर उठने वाले तूफान को शांत कर देती है। सबसे बड़ी अशांति के क्षणों में याद रखें कि जो शांति मैं आपको देता हूं वह किसी भी पीड़ा से अधिक मजबूत है, किसी भी दर्द से अधिक गहरी है। पूरे इतिहास में मानवता ने कई तरीकों से शांति की तलाश की है। कई लोग धन, शक्ति या परिस्थितियों पर नियंत्रण की ओर ध्यान देते थे। दूसरों ने इसे व्यक्तिगत उपलब्धियों में, अस्थायी उपलब्धियों में चाहा। लेकिन सच्ची शांति, वह शांति जो आपको कायम रखती है, केवल मुझसे ही आ सकती है। जब मनुष्यों ने मेरी संप्रभुता पर भरोसा करना सीखा, जब उन्होंने अपने प्रयासों पर नहीं बल्कि मेरी दिशा में अपना विश्वास रखा, तब उन्हें उस शांति का अनुभव हुआ जो सभी समझ से परे है। जब मेरी उपस्थिति उनका आश्रय, उनका आराम, उनका आश्रय बन गई, तभी उन्हें सच्चा परिवर्तन दिखना शुरू हुआ। और तुम, मेरे बेटे, अपनी यात्रा के बीच में हो, उत्तर ढूंढ रहे हो, चुनौतियों का सामना कर रहे हो। कभी कभी रास्ता अंतहीन लग सकता है, दर्द अंतहीन लग सकता है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जो शांति मैं आपको देता हूँ वह अस्थायी नहीं है। यह आपकी आत्मा का लंगर है। चाहे तुम्हारे आसपास दुनिया कितनी भी हिल जाए, क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हें स्थिर रखता हूँ। मैं जो शांति प्रदान करता हूँ वह ऐसी शांति नहीं है जो समय के साथ क्षीण हो जाती है। नहीं, यह वह शांति है जो कठिनाइयों के साथ कमजोर हो जाती है। यह वह शांति है जो बनी रहती है। वह शांति जो आपके आंतरिक रूप को बदल देती है, जो आपको मजबूत बनाती है ताकि आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का सामना कर सकें। मुझे पता है मेरे बेटे कि तुम अक्सर खोया हुआ या कमजोर महसूस करते हो। मैं जानता हूं कि कठिन समय आपको खुद पर या यहाँ तक कि मुझ पर भी संदेह करने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे प्रति मेरे पूरे प्यार के साथ, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। और मैं हर कदम, हर सांस में तुम्हारे साथ हूं। जब आपको लगता है कि आपके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, तभी मैं आपका समर्थन करता हूँ। जब मैं आपको अपने बिना शर्त प्यार से गले लगाता हूँ और आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ताकत देता हूँ। मानव इतिहास को महान संघर्ष, महान पीड़ा के साथ साथ महान विजय और महान आध्यात्मिक जीत के क्षणों से चिह्नित किया गया है। जब कोई इंसान मेरे पास आता है, जब वह मेरी इच्छा के प्रति समर्पित हो जाता है और खुद को मेरी देखभाल में समर्पित कर देता है, तो महान चीजें घटित होती है। देखो मेरे बेटे, कैसे शहीद, पैगंबर और मेरी शिक्षाओं का पालन करने वाले लोग मानवीय ताकत से नहीं, बल्कि मेरे प्यार की ताकत से अपने आसपास की दुनिया को बदलने में कामयाब रहे। वे परिपूर्ण नहीं थे, नहीं पीड़ा से प्रतिरक्षित थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इससे उन्हें इतिहास की दिशा बदलने की ताकत मिली। आप भी उसी भरोसे के लिए बुलाए गए हैं। बाधा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपके सामने दीवार कितनी भी ऊंची क्यों न हो, यदि तुम मुझ पर भरोसा रखो और मेरी शांति को अपने हृदय में बसाओ, तो तुम किसी भी चीज का सामना करने में सक्षम हो जाओगे। मैं कठिनाइयों के बिना पथ का वादा नहीं करता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हर कठिनाई में आप मेरी शांति का अनुभव करेंगे। एक ऐसी शांति जिसका कोई अंत नहीं है, एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। अब मेरे बेटे, मैं तुम्हें मुझ में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। शांति की तलाश वहां न करे जहां वह नहीं मिल सकती। अस्थायी समाधानों की तलाश मत करो जो तुम्हें केवल मेरे प्यार से दूर कर देगा। मैं शांति हूँ, मैं उत्तर हूँ, मैं वह ताकत हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है।
जब आप मेरे प्रति समर्पण करते हैं, जब आप मेरी संप्रभुता पर भरोसा करते हैं, तो मेरी शांति आपके हृदय में शांत जल की नदी की तरह बहती है, जो शुद्ध करती है, ठीक करती है, पुनर्स्थापित करती है। और कुछ भी नहीं मेरे बेटे, इस दुनिया की कोई भी चीज इस शांति को हिला नहीं सकती, क्योंकि यह एक शाश्वत स्थान से आती है, एक शाश्वत प्रेम से जो कभी विफल नहीं होती। तो फिर वह शांति प्राप्त करो जो मैं तुम्हें देता हूं। इसे आपके अस्तित्व में बाहर आने दे, आंतरिक तूफानों को शांत करने दे, आपकी आत्मा को बहाल करने दे, आपको आगे बढ़ने की ताकत दे। मेरी शांति से तुम भविष्य से नहीं डरोगे, तुम बाधाओं से नहीं डरोगे, तुम परीक्षाओं से नहीं डरोगे, क्योंकि मेरी शांति में तुम्हें साहस मिलेगा। मैं तेरा शरण स्थान और घर हूं, संकट के समय में तेरी सहायता हूं, और मेरी शांति में तुम्हें अपने हृदय को आराम मिलेगा। जाओ मेरे बेटे, और अपने साथ वह शांति ले आओ जो केवल मैं तुम्हें दे सकता हूं। इसे आपके कदमों का मार्गदर्शन करने दे, आपके पथों को रोशन करने दे, और आपकी यात्रा में आपको मजबूत बनाने दे। मैं आपके साथ हूं, और मेरी शांति में आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपको पूरी तरह से जीने के लिए चाहिए, आत्मविश्वास के साथ, आशा के साथ, और इस निश्चितता के साथ कि हर समय मैं आपका भगवान हूं, आपका चरवाहा हूं जो आपकी परवाह करता है, आप अनंत प्रेम के साथ। प्यारे बेटे, मैं जानता हूं कि कभी कभी आपके कंधों पर दुनिया का भार असहनीय लग सकता है, और संदेह आपके दिल पर हावी हो सकता है। लेकिन कमजोरी और अनिश्चितता के इन क्षणों में भी याद रखें कि मेरी शांति आपके द्वारा महसूस किए जाने वाले किसी भी दर्द से अधिक है, आपके सामने आने वाली किसी भी बाधा से अधिक है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से मुझे सौंप देते हैं, तो आपका संघर्ष मेरा हो जाता है, और मैं जो आपका आश्रय हूं, आपके साथ बोझ लेकर चलता हूं, जिससे यह हल्का हो जाता है। मानव इतिहास महान लड़ाइयों, असाधारण साहस और उन विजयों की कहानियों से भरा है जो अक्सर असंभव लगती है। लेकिन जब तुम इन क्षणों को देखते हो मेरे बेटे, तो तुम देखते हो कि सच्ची ताकत कभी भी मानवीय ताकत से नहीं आती, बल्कि मुझ में अटूट विश्वास से आती है। जिन लोगों ने मेरे प्यार पर भरोसा किया, जिन्होंने मेरी इच्छा के आगे समर्पण कर दिया, वे मेरी शांति की ताकत को जानते थे, और यही वह शक्ति थी जिसने विपत्ति के समय में उन्हें सहारा दिया। यहाँ तक कि जब उनके चारों ओर सब कुछ ढहता हुआ प्रतीत हो रहा था, तब भी मेरी शांति वह चट्टान थी जिस पर वे खड़े थे। और इसी तरह आप जीवन की कठिनाइयों और कष्टों के बीच मुझ में अपनी ताकत, अपनी सुरक्षा खोजने के लिए आमंत्रित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने तूफान उठते हैं, नहीं कितनी तेज हवाएं आपको गिराने की कोशिश करती है। मेरी शांति, जो तुम्हारे प्रति मेरे प्यार का प्रतिबिंब है, हिलेगी नहीं। मैं वह ईश्वर हूं जो आपका भरण पोषण करता है, जो आपकी रक्षा करता है, और जो आपकी यात्रा के हर कदम पर आपके साथ है। परेशान मत हो, क्योंकि मेरी उपस्थिति निरंतर है और मेरी शांति स्थायी है। याद रखें मेरे बेटे कि आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। मैं हर पल आपके साथ हूं, और मेरी शांति आपके भीतर बसती है। जब आप मेरी शांति को अपने हृदय में प्रवेश करने देते हैं, तो यह न केवल आपके आसपास की चीजों को, बल्कि आपके आंतरिक भाग को भी बदलना शुरू कर देती है। सच्ची शांति आत्मा में शुरू होती है, और यही आपको अस्थायी परिस्थितियों से परे देखने की क्षमता देती है। जो शांति मैं आपको देता हूँ वह दुनिया की घटनाओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह वह शांति है जो स्वर्ग से आती है, जो मेरे दिल से आपके दिल तक आती है। अब मेरे बेटे, जब संदेह और भय तुम पर हावी होने की कोशिश करें, तो मेरी ओर देखो।
याद रखें कि जीवन के तूफानों के बीच मेरी शांति ही उत्तर है। मैंने तुम्हें शांति से रहने, मेरी बाहों में आराम करने, मेरे प्यार पर भरोसा करने के लिए बुलाया है। और जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप एक ऐसी शांति का अनुभव करते हैं जो आपकी सभी समझ से परे होती है। यह शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके आसपास क्या हो रहा है, बल्कि इस निश्चितता पर निर्भर करती है कि हर समय मैं आपके साथ हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहाँ हैं, आप अपनी यात्रा पर कहाँ हैं। आपके प्रति मेरा प्यार अथाह और अपरिवर्तनीय है और मेरी शांति हमेशा आपकी पहुंच में रहेगी। मैं तुम्हें, मेरे बेटे, मेरी उपस्थिति में आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरी शांति को तुम्हारे हृदय में व्याप्त होने दो, इसे तुम्हारी चिंताओं को शांत करने दो, इसे तुम्हारे घावों को भरने दो। जब आप अपना जीवन मुझे देते हैं तो मेरी शांति वह आधार बन जाती है जिस पर आप अपना जीवन बनाते हैं, और इस पर आपको भविष्य के लिए शक्ति, आशा और आत्मविश्वास मिलेगा। तो शांति से जाओ और जान लो कि तुम्हें जितना तुम सोच सकते हो उससे कहीं अधिक प्यार किया जाता है। मैं तुम्हारी शांति हूँ और इसमें तुम्हें अपनी आत्मा के लिए शांति मिलेगी। मैं तुम्हें संभालता हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ। मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मेरी शांति तुम्हारे साथ है, अब और हमेशा के लिए। प्रिय बेटे, मैं जानता हूं कि पीड़ा के कुछ घंटे और निराशा के क्षण आपको इतने दुख के कारण पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकते हैं। जब परछाइयां आपके दिनों को ढकने लगती है और चुनौतियां आपके सामने बढ़ जाती है, तो इन सब का उद्देश्य समझना मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं अपने दिल में पूरे प्यार के साथ आपको बताता हूँ, हर आंसू जो गिरता है, हर दर्द जो आप महसूस करते हैं, हर संघर्ष जिससे आप गुजरते हैं, इन सब का एक उद्देश्य होता है। सबसे बड़ी कठिनाइयों में भी आप अकेले नहीं हैं और आपके जीवन के हर पल में एक दिव्य उद्देश्य है, भले ही आप इसे अभी नहीं देखते हैं। मानवता के इतिहास में मेरे बच्चों ने कई कष्टों का सामना किया है, लेकिन उनमें से प्रत्येक में मेरी उपस्थिति एक प्रकाश स्तंभ की तरह रही है जिसने उन्हें अंधेरे से निकलने में मार्गदर्शन किया। मैं वह हूं जो बुराई को अच्छाई में, दर्द को सींचने में और हानि को विकास में बदल देता हूं। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि अक्सर सबसे बड़ी जीत सबसे गहरी प्रतिकूलताओं से आती है। और तुम, मेरे बेटे, को कठिनाइयों में भी किसी महान चीज के लिए आकार दिया और तैयार किया जा रहा है। मैं आपका निर्माता हूं और मेरे पास आपके जीवन के लिए एक शाश्वत योजना है। आप जो भी कदम उठाते हैं वह उस योजना के अंतर्गत होता है, और यद्यपि आप अभी इसे पूरी तरह से नहीं समझते हैं, मेरी दृष्टि आपकी तुलना में असीम रूप से व्यापक है। मैं पूरी तस्वीर देखता हूँ, जबकि आप अपनी मानवता की सीमित दृष्टि से इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। लेकिन मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए जो है वह अच्छा, उत्तम और शाश्वत है। मेरी शांति यह आश्वासन है कि मैं हर पल आपके साथ हूँ, तब भी जब आपको तुरंत उत्तर नहीं दिखता है। याद रखें कि जो शांति मैं आपको देता हूँ वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर शांति नहीं है, बल्कि वह शांति है जो भीतर से आती है। मैं यह वादा नहीं करता कि जीवन हमेशा आसान रहेगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। मेरी शांति आपको बनाए रखेगी, यहाँ तक कि सबसे हिंसक तूफानों में भी। जिस प्रकार हवा और लहरें आस्थावान व्यक्ति की नाव को डुबा नहीं सकती, उसी प्रकार आप भी मेरी शांति से विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और दृढ़ बने रहने में सक्षम होंगे।
मैंने आपको पूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया है, मेरे साथ एकता में जीवन जीने के लिए। और यह जीवन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके भीतर मौजूद शांति से परिभाषित होता है। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, जब आप अपना दिल मेरी इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो आप शांति का अनुभव करते हैं जो मानवीय समझ से परे है। आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत है, क्योंकि मेरी शांति के माध्यम से दुनिया आप पर जो थोपती है उस पर काबू पाने की ताकत आपको मिलेगी। मेरी कहानी में कई लोग बड़ी परीक्षाओं से गुजरे हैं, लेकिन जिन लोगों ने मेरी निष्ठा पर भरोसा किया उन्हें हमेशा बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। यह मानवीय ताकत नहीं है जो आपको बनाए रखेगी, बल्कि मेरी शांति है जो आप में तब प्रकट होती है जब आप अपना बोझ मुझे सौंप देते हैं और मेरी कृपा पर भरोसा करते हैं। मैं आपकी शक्ति का स्रोत, आपकी अटल चट्टान हूँ, और इसलिए आप यह जानकर आराम कर सकते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ, आपकी रक्षा कर रहा हूँ। अब मेरे बेटे, मत डर, क्योंकि जो शांति तू ढूंढ रहा है वह तेरी पहुंच में है। यह कोई दूर का वादा नहीं है, बल्कि वर्तमान वास्तविकता है जो हर प्रार्थना में, समर्पण के हर क्षण में उपलब्ध है। मेरी शांति आपकी ताकत होगी, यह आपका आश्रय होगी, यह वह रोशनी होगी जो आपके कदमों को रोशन करेगी। जब तुम अपने आप को पूरी तरह से मुझे सौंप दोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। भय, चिंता और असुरक्षा मेरे प्यार में पूर्ण विश्वास का मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं आपकी शांति हूँ और मुझ में आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपको आशा, साहस और विश्वास के साथ जीने के लिए चाहिए। शांति से जाओ और हमेशा याद रखो, ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता, कोई बाधा नहीं है जिसे मैं दूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा भगवान, तुम्हारा वफादार दोस्त हूँ, और मेरी शांति अभी और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। प्यारे बेटे, मुझ पर भरोसा करना जारी रखो, तब भी जब तुम्हारी आंखें आगे का रास्ता नहीं देख पाती। मैं वह हूँ जो सबसे अंधेरी रातों में भी आपका रास्ता रोशन करता हूँ। आस्था में उठाया गया हर कदम, भले ही अनिश्चित लगे, मेरे द्वारा समर्थित है। जब यात्रा लंबी और कठिन हो जाए तो याद रखें कि मेरी शांति कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीज है जो आपके दिल में रहती है, प्रार्थना, विश्वास और समर्पण के हर पल में जागृत होने के लिए तैयार है। पूरे इतिहास में कई लोग उसी पीड़ा के रास्ते पर चले हैं जिसका सामना आप अब कर रहे हैं, और कई लोगों ने मुझ में वह शांति भी पाई है जिसने उन्हें कायम रखा है। जब आप विश्वास के महान उदाहरणों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वे पूर्ण लोग नहीं जीते जो जीते, बल्कि वे जिन्होंने मेरी कृपा पर भरोसा किया, जिन्होंने इस बात पर भरोसा किया कि दर्द में भी मेरे हाथ ने उनका मार्गदर्शन किया। चाहे तुम कितना भी संघर्ष करो या तुम्हें कितना भी दर्द हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके लिए मेरा प्यार बिना शर्त और शाश्वत है। मैं कोई दूर का भगवान नहीं हूँ जो अपने लोगों के संघर्ष को दूर से देखता हूँ। मैं वह हूँ जो आपके करीब है, जो आपके साथ चलता है, जो आपके गिरने वाले हर आंसू, आपकी हर आह की परवाह करता है। जब आप रोते हैं तो मैं ही आपको सुनता हूँ, जब आप निराश होते हैं तो आपको शांत करता हूँ, और मेरे माध्यम से आपको सच्ची शांति मिलेगी। ऐसी शांति नहीं जो दुख को खत्म करती है, बल्कि ऐसी शांति जो उससे परे है, जो आपको सबसे बड़ी प्रतिकूलता के बावजूद भी जारी रखने का साहस देती है। मेरे बेटे, तुम जो कष्ट सह रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। आपके सामने आने वाला हर दर्द, हर नुकसान, हर चुनौती आध्यात्मिक विकास का अवसर है, मेरे करीब आने का मौका है, मेरे प्यार पर और अधिक भरोसा करने का मौका है।
जब तुम कमजोर महसूस करते हो, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं, तो मैं आपकी दिशा हूँ। और जब आप निराश महसूस करते हैं, तो मैं आपकी रोशनी हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूफान कितना बड़ा है, क्योंकि मुझ में तुम्हें वह सुरक्षित आश्रय मिलेगा जहाँ शांति का राज है। जिस तरह मानवता का इतिहास दर्द और संघर्ष के क्षणों से चिह्नित है, उसी तरह यह जीत और जीत के क्षणों से भी चिह्नित है, और इनमें से प्रत्येक क्षण मेरी वफादारी का प्रमाण है। जीवन चक्रों से बना है, और आपकी वर्तमान कठिनाइयां उस महान चक्र का एक हिस्सा मात्र है, जो कुछ बड़े और अधिक सुंदर रूप में सामने आएगा। भरोसा रखें कि हर तूफान के अंत में एक उज्जवल सुबह आपका इंतजार कर रही है। एक ऐसी सुबह जहां मेरी शांति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होगी। अपने आप पर भविष्य की आशंकाओं का बोझ मत डालो मेरे बेटे, क्योंकि मैं ही वह हूं जो आज तुम्हारी परवाह करता हूं, और प्रत्येक दिन के पास अपनी पीड़ा के लिए पर्याप्त है। मैं तुम्हें अकेले बोझ नहीं उठाने दूंगा। जब तुम अपने आप को मुझे सौंप देते हो, तो बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें संभालता है। मैं जो शांति प्रदान करता हूँ वह शांति है जो आत्मा को शांत करती है, जो आत्मा को पुनर्स्थापित करती है, और जो आपको आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर देखने की ताकत देती है, यह जानते हुए कि मैं हर समय आपके साथ हूँ। मैं आपकी चट्टान, आपका किला, आपकी शांति हूँ। चिंता मत करो बेटा, क्योंकि जो अब असंभव लगता है वह मेरी मदद से संभव हो जाएगा। और भले ही आपके आसपास की दुनिया बिखरती हुई प्रतीत हो, आप दृढ़ रहेंगे, क्योंकि आप मेरे प्यार की अटल चट्टान पर बने होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझ पर और मेरी शांति पर भरोसा रखें। मैं तुम्हें हर लड़ाई जीतने की ताकत दूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। शांति से जाओ मेरे बेटे, यह जानते हुए कि तुम्हारे जीवन के हर पल में मेरी शांति ही तुम्हें सहारा देती है। मेरी उपस्थिति से अधिक सुरक्षित कोई स्थान नहीं है। आपके प्रति मेरे प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, और मुझ में आपको वह मिलेगा जो आपको विश्वास, आशा और साहस के साथ जीने के लिए चाहिए। मेरी शांति आपको अभी और हमेशा घेरे रहे, आपका मार्गदर्शन करे, आपकी रक्षा करे, आपको मजबूत बनाए, ताकि आप उस योजना के अनुसार जी सके जो मैंने आपके लिए बनाई है। प्रिय बेटे, जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वह शांति है जो सभी मानवीय सीमाओं से परे है। यह समझ से परे है, क्योंकि यह आपकी ताकत या आपके आसपास की दुनिया की स्थिरता पर निर्भर नहीं करता है। मेरी शांति इस ज्ञान का फल है कि यह मैं ही हूँ जो आपकी परवाह करता हूँ, जो आपके कदमों का समर्थन करता हूँ, और सबसे अंधेरे घंटों में भी आपका मार्गदर्शन करता हूँ। अक्सर आप तत्काल उत्तर खोजते हैं, आप पीड़ा के लिए स्पष्टीकरण ढूंढते हैं, और आप समझ नहीं पाते कि इतनी कठिनाइयां क्यों है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब आपको समाधान नहीं दिखता है, तब भी जब रास्ता अनिश्चित लगता है, आप इस तथ्य पर भरोसा कर सकते हैं कि यह मैं ही हूं जो आपकी यात्रा को निर्देशित करता है। याद रखें मेरे बेटे, मानव इतिहास उन क्षणों से भरा है जब लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसे क्षणों से भी भरा है जब उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और ताकत और आशा पाई। समय के साथ मेरे बच्चों को देखो, उनमें से कई जीवन की कठिनाइयों से मुक्त नहीं थे, लेकिन प्रत्येक ने मेरी शांति में बाधाओं का सामना करने की शक्ति पाई। मैं उनके साथ था जैसे मैं आपके साथ हूँ। आप में से प्रत्येक मेरे बच्चों को एक अनोखे और विशेष तरीके से प्यार किया जाता है, और आपके लिए मेरी देखभाल अथाह है। मैं जानता हूँ कि आप कहाँ हैं, मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए, और मैं आपके साथ हूँ। आपकी सीमाओं से परे आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। दुख मेरे बेटे, अक्सर मेरी शांति के लिए खुद को गहन और परिवर्तनकारी तरीके से प्रकट करने का अवसर होता है। न तो सफलता में, न ही अपनी ताकत से हासिल की गई जीत में आपको सच्ची शांति मिलेगी।
सच्ची शांति मेरे प्यार के प्रति समर्पण में आती है, इस विश्वास में कि कठिनाइयों में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ढाल रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ और तुम्हें अपनी छवि में बदल रहा हूँ। लड़ाई में ही तुम मेरे सबसे करीब आते हो, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी में ही मेरी ताकत विकसित होती है। आप अकेले नहीं चल रहे हैं। हर कदम पर, हर दर्द में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं वह हूँ जो सांत्वना देता है, जो पुनर्स्थापित करता है, जो तुम्हें नया जीवन देता है। मैं कमजोरियों में आपकी ताकत हूँ, अंधेरे में आपकी रोशनी हूँ। भले ही आपके चारों ओर दुनिया बिखरती हुई प्रतीत हो, आपको शांति मिल सकती है, क्योंकि मेरी उपस्थिति अटल है। मैं तुम्हारा शरण स्थान, तुम्हारा घर हूँ और तुम मुझ में सुरक्षा पाओगे। मत डरो, क्योंकि जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वह अनंत है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। यहाँ तक कि कष्ट या कठिन समय भी इस निश्चितता को नहीं हिला सकता कि मैं आपके साथ हूँ। बेटे, जैसे ही तुम अपने रास्ते पर चलते हो, याद रखो कि मेरी शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम मानवीय प्रयास से जीत सकते हो, बल्कि कुछ ऐसी चीज है जो तुम्हें विश्वास के माध्यम से, मेरे विधान में विश्वास के माध्यम से प्राप्त होती है। आपको शांति के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपके लिए पहले से ही उपलब्ध है। मेरी शांति मेरे हर शब्द में है, हर वादे में है जो मैंने तुमसे किया था, और यह तुम्हारा हो जाता है जब तुम इसे स्वीकार करते हो और मुझ पर भरोसा करते हो। जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वह कोई खोखला वादा नहीं है, बल्कि एक निश्चितता है कि मृत्यु की छाया की घाटी में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें बहाल करूंगा और तुम्हें मजबूत करूंगा। इसलिए मेरे बेटे, निराश मत हो। भले ही लड़ाई लंबी हो, मैं आपके साथ हूँ और प्रत्येक संघर्ष के अंत में आपको एक दिव्य उद्देश्य, एक ज्ञान मिलेगा जो केवल पीड़ा ही ला सकती है। आप अपने कष्टों में अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं ही वह हूँ जो आपको शांति देता हूँ, तभी जब चारों ओर सब कुछ अनिश्चित लगता है। मुझ पर विश्वास करें, अपना जीवन मेरे हाथों में सौंपें और उस शांति का अनुभव करें जो सभी मानवीय समझ से परे है। वह तुम्हारी है, मेरे बेटे, और अनंत काल तक तुम्हारी रहेगी। शांति से जाओ, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारी अटल चट्टान हूँ, और मेरी शांति ही तुम्हें हर समय सहारा देगी। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और तुम्हारे लिए मेरा प्यार अथाह है। तो फिर वह शांति प्राप्त करे जो केवल मैं आपको दे सकता हूँ, और विश्वास रखे कि आपकी यात्रा के हर कदम पर मैं आपके साथ रहूंगा। और इसलिए आप आत्मविश्वास, आशा और विश्वास के साथ जिएंगे, यह जानते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मेरे प्यार और उस शांति से अलग कर सके जो मैं आपको देता हूँ। प्यारे बेटे, जैसे जैसे आप इस जीवन में आगे बढ़ते हैं, यह स्वाभाविक है कि आपको दर्द, अनिश्चितता और यहाँ तक कि अकेलेपन के क्षणों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमेशा याद रखें कि इनमें से प्रत्येक परिस्थिति में मैं आपके साथ हूँ, आपका साथ दे रहा हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ और आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ताकत दे रहा हूँ। आप अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनंत है। और तूफानों के बीच में भी मेरी शांति तुम्हारे साथ अटल और स्थिर रहेगी। मैं जानता हूं कि कभी कभी जिंदगी का बोझ असहनीय लगता है। कठिनाइयां आपको हर चीज के अर्थ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मेरे बेटे कि तुम्हारा बहाया गया हर आंसू मेरी नजर में अनमोल है। तुम्हें महसूस होने वाला हर दर्द मुझे पता है, और मैं ही वह हूँ जो ठीक करता हूँ और बहाल करता हूँ। मैं कोई दूर का भगवान नहीं हूँ जो आपके कष्टों को दूर से देखता हूँ। मैं आपके करीब हूँ, आपका दर्द महसूस कर रहा हूँ
आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा हूं और आपको अपनी शांति दे रहा हूं, जो आपके गहरे घावों को भी ठीक करने में सक्षम है। मानव इतिहास ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा है जो बड़ी कठिनाइयों से गुजरे, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरी शांति से आए परिवर्तन का अनुभव किया। यह मत भूलो कि परीक्षण आपकी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि वे ऐसे क्षण हैं जब मेरी उपस्थिति अधिक वास्तविक, अधिक स्पष्ट, अधिक गहन हो जाती है। मैं आपको कठिनाइयों से गुजरने की अनुमति नहीं देता हूँ। अंततः आपके लिए मेरे पास जो योजनाएं, उसके अनुसार जीने के लिए और अधिक मजबूत और तैयार हुए बिना। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं है। वे आपके जीवन में मेरी महिमा प्रकट होने का अवसर है। आपके सामने आने वाली हर कठिनाई आपको मेरे करीब लाने की क्षमता रखती है। यह पीड़ा के अभाव में नहीं है कि आपको शांति मिलेगी, बल्कि इस निश्चितता में है कि दर्द के बीच भी मैं आपके साथ हूँ। मैं वह हूँ जो अंधेरे को प्रकाश में बदल देता हूँ, जो जहाँ अराजकता है वहाँ व्यवस्था लाता हूँ, जो जहाँ अशांति है वहाँ शांति लाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके, और इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस शांति को हिला सके जो मैं तुम्हें देता हूँ। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी, मेरी शांति आपके दिल में इस तरह भरने लगती है कि उसे समझाया नहीं जा सकता। यह इस पर निर्भर नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, बल्कि इस निश्चितता पर निर्भर करता है कि मैं आपका आश्रय हूँ, आपकी चट्टान हूँ, आपका किला हूँ। यहाँ तक कि जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, तब भी आपको पता चल जाएगा कि मुझ में आपके पास वह सुरक्षा और शांति है जो दुनिया नहीं दे सकती। मैं आपका आराम, आपका आश्रय हूँ, और जब भी आप मेरी ओर रुख करेंगे, मैं वहां मौजूद रहूंगा, अपने प्यार और अपनी शांति से आपको घेरने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए बुलाया है, इसलिए नहीं कि तुम्हारे अंदर सारी ताकत है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं, तो मैं आपकी दिशा हूँ। और जब डर आपके दिल पर हावी होने की कोशिश करेगा, तो मेरी शांति आपकी सुरक्षा होगी। मेरी बाहों से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। आप आराम कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका संरक्षक, आपका भगवान हूँ, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इसलिए प्रिय बेटे, अनिश्चितता के क्षणों में भी विश्वास मत खोना। मुझ पर विश्वास करें और उस शांति का अनुभव करें जो यह जानने से मिलती है कि मेरा हाथ आप पर है। आप इस दुनिया में अकेले नहीं चल रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपको आगे के रास्ते के लिए शांति दे रहा हूँ। और जब तुम मुझ पर पूरा भरोसा करोगे, तो तुम देखोगे कि विपरीत परिस्थितियों के बीच भी तुम मजबूत और नवीनीकृत हो जाओगे। मेरी शांति, जो सभी समझ से परे है, आपका सहारा, आपकी ताकत और आपकी रोशनी होगी। शांति से जाओ मेरे बेटे, यह जानते हुए कि हर समय मेरी शांति ही तुम्हारी असली ताकत है। मुझ पर भरोसा रखे, क्योंकि मेरी शांति शाश्वत है, और मैं हर कदम पर आपका समर्थन करता हूँ। मैं तुम्हारा भगवान हूँ, और तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। मेरी शांति प्राप्त करें और इस निश्चितता के साथ जिए कि हर समय आप आने वाले समय का सामना करने में सक्षम है, क्योंकि मैं अभी और हमेशा आपके साथ हूँ। प्यारे बेटे, मैं जानता हूँ कि जीवन के तूफान तीव्र हो सकते हैं और कभी कभी वे आपकी क्षमता से अधिक मजबूत लगते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि सबसे अंधेरे घंटों में भी मेरी शांति वह प्रकाश स्तंभ है जो आपका मार्गदर्शन करेगी।
मैं तुम्हारा प्रकाश हूँ, और भले ही कष्ट के बादल तुम्हारे चारों ओर हो, मेरा प्रकाश उनमें से चमकेगा, तुम्हारा मार्ग रोशन करेगा और भय को दूर करेगा। हवा कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र कितना भी ऊंचा क्यों न हो, तुम मेरी उपस्थिति में सुरक्षित हो। तुम्हें जो कष्ट हो रहा है वह तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम से बड़ा नहीं है, और मेरी शांति सभी विपत्तियों से बढ़कर है। मानवता के इतिहास में मेरे बच्चों को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा है, और मैंने अक्सर उन्हें उन कठिनाइयों से बाहर निकाला है जिनसे पार पाना असंभव लगता था। फिर भी जब भी उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, जब भी वे संकट में मेरी ओर मुड़े, मैंने उन्हें मजबूत किया और जीत की ओर उनका मार्गदर्शन किया। मैं वह भगवान नहीं हूं जो कठिनाइयों के बिना रास्ता दिखाने का वादा करता हूं, लेकिन मैं वह हूं जो आपको उनका सामना करने की शक्ति देता हूं। मैं आपकी ताकत, आपकी शांति और आपका आनंद हूं। आपके सामने आने वाली प्रत्येक लड़ाई हारी हुई लड़ाई नहीं है, बल्कि विश्वास और आत्मविश्वास में बढ़ने का एक अवसर है। मैं तुम्हें इस कठिन समय से गुजरने की इजाजत देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जैसे एक पिता अपने बच्चे का पहला कदम उठाते समय उसका हाथ पकड़ता है, वैसे ही मैं आपकी यात्रा के हर कदम पर आपके साथ हूँ। यहाँ तक कि जब तुम लड़खड़ाओगे या गिरोगे, मैं तुम्हें उठाने और आगे बढ़ने की ताकत देने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। आपकी असफलता यह परिभाषित नहीं करती कि आप कौन हैं, क्योंकि मेरी कृपा आपकी गलतियों से बड़ी है। मेरी शांति आपकी असफलताओं से अधिक मजबूत है। मैं वह ईश्वर हूं जो दुख को खुशी में, दर्द को उपचार में, संघर्ष को सीख में बदल देता है। जब आप अपने आप को मुझे सौंप देते हैं, तो तूफान भी मूल्यवान सबक बन सकते हैं जो आपको मेरे दिल के करीब लाते हैं। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक योजना है, शांति की योजना है, बुराई की नहीं। भले ही आप अभी नहीं समझते हो, संकट के हर क्षण का उपयोग मैं आपको आकार देने के लिए, आपके लिए मेरे पास मौजूद आशीर्वादों के लिए तैयार करने के लिए कर रहा हूं। इसलिए मेरे बेटे, कठिनाइयों को एक असहनीय बोझ के रूप में मत देखो, बल्कि मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने के अवसर के रूप में देखो। प्रतिकूलताएं जब मेरे प्रेम और मेरी शांति के प्रकाश में देखी जाती है, हल्की हो जाती है। मैं आपका समर्थन हूँ, और मेरी शांति ही आपको दृढ़ बनाए रखती है, तब भी जब आपके आसपास सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है। चुनौतियों से डरो मत, क्योंकि उन पर काबू पाने के लिए आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। मेरी निरंतर उपस्थिति, मेरी अटूट ताकत और मेरी शांति जो सभी समझ से परे है। अब प्यारे बेटे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी कोई छाया नहीं जो मेरे प्यार की रोशनी को बुझा सके। ऐसा कोई बंद दरवाजा नहीं है जिसे मैं खोल न सकूं। ऐसा कोई टेढ़ा मार्ग नहीं है जिसे मैं सीधा न कर सकूं। मेरी शांति ही तुम्हें सहारा देती है, वही तुम्हें शक्ति, साहस और आशा देती है। जब आप मुझ पर भरोसा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस जीवन में आपके लिए मेरे प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो फिर शांति से जाओ मेरे बेटे। मेरी शांति तुम्हें घेर ले, तुम्हारा मार्गदर्शन करे और तुम्हें आगे बढ़ने की शांति दे। यह जानते हुए कि यात्रा कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, तुम कभी अकेले नहीं होगे। मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, और मेरी शांति तुम्हारी ताकत होगी। मुझ में तुम्हें आराम और सुरक्षा मिलेगी। मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा निर्माता हूँ, और मेरी शांति में तुम अब और हमेशा के लिए बहाल और मजबूत हो जाओगे। प्रिय पुत्र, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, यह मत भूलो कि मेरी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है।
बल्कि इस गहरी निश्चितता पर निर्भर करती है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि जब जीवन के तूफान तुम्हें गिराना चाहते हैं, तब भी मेरी शांति ही तुम्हें खड़ा रखती है। तू जीवित जल के किनारे लगाए गए दृढ़ वृक्ष के समान होगा, जिसकी जड़ें मेरे भीतर गहरी है। चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों न हो, तुम दृढ़ रहोगे, क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हें संभालता हूं, मैं ही हूं जो तुम्हारी देखभाल करता हूं। मानव इतिहास महान विपत्ति के क्षणों के साथ साथ गहन विजय के क्षणों से भी चिन्हित है। आप उन लोगों से अलग नहीं है जो आपसे पहले चले, जिन्होंने कष्टों से गुजरते समय मेरी कृपा में विजय पाने की शक्ति पाई। उनमें से प्रत्येक में मैंने अपनी शांति, अपनी ताकत और अपनी वफादारी प्रकट की, और इसी तरह मैं तुम्हें सबसे बड़ी कठिनाइयों में भी अपनी देखभाल का अनुभव कराऊंगा। मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा, नहीं तुम्हें त्यागूंगा। मैं वह ईश्वर हूं जो तुम्हारे आगे चलता है, जो मार्ग तैयार करता है और जीवन के पथों पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। जब प्रार्थना में तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है, जब तुम आराम की तलाश में मेरी ओर मुड़ते हो, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम्हारी पुकार सुनता हूँ, तुम्हारे आंसू सुखाता हूँ। मैं वह हूँ जो आपके दिल, आपके संघर्ष, आपके डर को जानता हूँ, और मैं आपको शांति देने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आप मेरी नजरों से, मेरी देखभाल से बाहर हो, और इसलिए निराश मत हो, क्योंकि मेरी शांति सदैव किसी भी संकट से अधिक महान रहेगी। कठिन समय तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, प्रिय पुत्र। वे केवल अस्थायी अध्याय है जो अंततः आपके परिवर्तन की ओर ले जाएंगे। मैं प्रत्येक अनुभव का उपयोग आपको आकार देने, आने वाले समय के लिए तैयार करने, आपके विश्वास को मजबूत करने और आपको मेरी छवि के समान बनाने के लिए करता हूँ। बिना उद्देश्य के कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है जिसका उपयोग मैं आपके भले के लिए नहीं कर सकता। मैं वह ईश्वर हूँ जो पुनर्स्थापित करता है और जो दर्द की प्रत्येक यात्रा में नई आशा को खिलता है। आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। मेरी शांति चुनौतियों का अभाव नहीं है, बल्कि मेरी व्यवस्था में विश्वास के साथ उनका सामना करने की क्षमता है। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। मैं तुम्हें अपने हाथों की हथेली में रखता हूँ। तुम मेरे प्यारे बेटे हो और मैं पूरे दिल से तुम्हारी देखभाल करता हूँ। जब तुम कमजोर महसूस करते हो, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब आप खोए हुए महसूस करते हैं, तो मैं आपकी दिशा हूँ। जब भय आपके हृदय पर आक्रमण करने का प्रयास करता है, तो मैं आपकी शरण हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि जो शांति मैं आपको देता हूँ वह कुछ ऐसी है जो मानवीय समझ से परे है। यह इस पर आधारित नहीं है कि आप अपने आसपास क्या देखते हैं, बल्कि इस गहरे विश्वास पर आधारित है कि मैं सभी चीजों पर नियंत्रण रखता हूँ। मैं ही वह हूँ जिसके पास अंतिम शब्द है। मेरी शांति वह है जो आपकी आत्मा को आराम देती है, जो आपकी चिंताओं को शांत करती है और जो आपको आगे बढ़ने का साहस देती है, तब भी जब रास्ता लंबा और अनिश्चित लगता है। इसलिए प्रिय पुत्र, अब मेरी शांति प्राप्त करो। इसे आपके अस्तित्व में बाहर आने दे। इसे आपकी आत्मा को आराम पहुंचाने दे। बाहरी परिस्थितियों को मत देखो, बल्कि अपने हृदय के भीतर देखो, जहां मेरी उपस्थिति रहती है। मैं आपके साथ हूं और मेरी शांति यह आश्वासन है कि चाहे आप किसी भी स्थिति का सामना करें, आपके पास हमेशा उससे उबरने की ताकत होगी। मैं आपका भगवान, आपका उद्धार करता हूँ, और मेरी शांति में आपको वह मिलेगा जो आपको आत्मविश्वास, आशा और प्रेम के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के लिए चाहिए। शांति से जाओ, यह जानते हुए कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी असफल नहीं होगा।
मेरी शांति प्राप्त करें और नवीनीकृत, मजबूत और परिवर्तित हो जाए, ताकि सभी स्थितियों में आप विश्वास, ज्ञान और साहस के साथ रह सकें। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मेरी शांति अब और हमेशा के लिए तुम्हारा मार्गदर्शक होगी। प्यारे बच्चे, जैसे जैसे तुम इस यात्रा पर चलोगे, तुम्हें एहसास होगा कि जीवन हमेशा आसान नहीं होगा। अंधकार के क्षण होंगे और कठिनाइयों का भार असहनीय लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि इन्हीं क्षणों में मेरी शांति आपके लिए अधिक वास्तविक और स्पर्शनीय हो जाती है। मैं अंधेरे में आपकी रोशनी हूं और मेरी शांति आपके सबसे गहरे डर को भी रोशन कर देती है। ऐसा कोई अंधेरा नहीं है जिसे मैं अपनी उपस्थिति की चमक से दूर नहीं कर सकता, और सबसे चुनौतीपूर्ण समय में ही मेरी शक्ति सबसे शानदार ढंग से प्रकट होती है। मैं जानता हूं कि कभी कभी आप कमजोर महसूस करते हैं, जैसे कि आपकी ताकत खत्म हो गई है और आशा बहुत दूर है। लेकिन बेटे, जब तुम सबसे नाजुक महसूस करते हो तभी मेरी शांति क्रियान्वित होती है। मैं वह हूं जो तुम्हें तब सहारा देता हूं जब तुम चल नहीं सकते। वह मैं हूं जो तुम्हें तब उठाता हूं जब तुम्हारे पास चलने की ताकत नहीं होती। मेरी शांति तुम्हारी शक्ति पर नहीं, बल्कि मेरी शक्ति पर निर्भर है। मैं तुम्हारा सुरक्षित आश्रय हूं, संकट में तुम्हारा तत्काल सहायक हूं। जब आप अपना जीवन मेरे हाथों में सौंपते हैं, जब आप मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं, तो आप मेरी शांति को अपने हृदय को बदलने की अनुमति दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि परीक्षण लंबे और अक्षम्य लग सकते हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं रहते। और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं आपके साथ हूं, आपकी आत्मा को परिष्कृत कर रहा हूं, आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूं और आपके सच्चे सार को सामने ला रहा हूं। ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिसका उपयोग मैंने आपकी भलाई के लिए न किया हो, क्योंकि मैं ईश्वर हूं जो हर चीज में उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो मुझसे प्यार करते हैं। तुम अकेले नहीं हो बेटा, मैं हर पल, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं और मेरी शांति तुम्हारी हर यात्रा में तुम्हारे साथ रहेगी। भले ही आपके आसपास की दुनिया अस्त व्यस्त और अनिश्चित लगे, मेरी शांति आपके जीवन में एक दृढ़ चट्टान की तरह बनी रहेगी। वह सहारा होगी जो जीवन के तूफानों के बीच भी आपको सुरक्षित रखेगी। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो उस शांति को छीन सकती है जो मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यह एक शाश्वत स्थान से आती है, उस प्रेम से जो कभी विफल नहीं होता। जो शांति मैं आपको प्रदान करता हूँ वह ऐसी शांति है जो मानवीय समझ से परे है। यह आपकी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इस ज्ञान पर निर्भर करता है कि मैं सभी चीजों पर नियंत्रण रखता हूँ। यहाँ तक कि जब आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, जब प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, तब भी आप इस ज्ञान में आराम कर सकते हैं कि मैं आपके लिए, आप में और आपके माध्यम से काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि जब दरवाजे बंद लगते हैं, तब भी मैं ही हूँ जो उन्हें खोलता हूँ। जब रास्ता संकरा और कठिन लगता है, तो मैं ही उसे जोड़ा और सुरक्षित बनाता हूँ। आपके सामने आने वाली प्रत्येक परीक्षा का एक दिव्य उद्देश्य होता है। मैं तुम्हें कठिन समय से गुजरने की अनुमति नहीं देता, अंततः अधिक मजबूत, समझदार और मेरे करीब आए बिना। आप मेरी नजर में अनमोल है और हर कठिनाई मेरे लिए अपनी वफादारी, अपना प्यार और अपनी शक्ति दिखाने का एक अवसर है। दर्द या पीड़ा का कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जिसका कोई शाश्वत उद्देश्य न हो। मैं वह ईश्वर हूँ जो हर चीज का उपयोग उन लोगों की भलाई के लिए करता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं और जो मेरे उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। इसलिए मेरे बेटे, भविष्य से मत डरो। जो होगा उसकी चिंता मत करो,
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शांति आपका मार्गदर्शन करेगी, आपका समर्थन करेगी और आपके सामने आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए आपको आवश्यक शक्ति देगी। मेरी शांति ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको इस दुनिया की चीजों में खोजना चाहिए, बल्कि यह वह चीज है जो आपको तब मिलती है जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मेरी शांति तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे लिए उपलब्ध है। शांति से जाओ मेरे बेटे, और याद रखो कि हर चीज में मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शांति ही तुम्हें सुरक्षा देती है, वही तुम्हें साहस देती है, वही तुम्हें सहारा देती है। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरी शांति कभी असफल नहीं होगी। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मेरी शांति में तुम्हें अपनी आत्मा के लिए आराम, अपने शरीर के लिए ताकत और अपने दिल के लिए आशा मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी शांति तुम्हारी है, अभी और हमेशा के लिए। मैं जानता हूं कि कभी कभी आपके द्वारा चुना गया रास्ता संदेह और परेशानियों से घिरा हुआ लगता है। कठिनाइयों का बोझ, यात्रा की थकान और यहाँ तक कि संसार के प्रलोभन भी आपको भटकाना चाहेंगे। लेकिन याद रखना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, प्यार से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। जैसा कि उस आदमी के दृष्टांत में है जिसे खेत में छिपा हुआ खजाना मिला और उसने अपनी खुशी के लिए उसे पाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। मैं आपको बताता हूँ, ईश्वर का राज्य सबसे बड़ा खजाना है जिसे आप पा सकते हैं। वह आपके सामने है, जो भी शुद्ध हृदय से खोजता है उसके लिए उपलब्ध है। अपने संघर्षों में यह कभी मत भूलो कि अकेलेपन के क्षणों में भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं तुम में अपनी आत्मा जमा करता हूँ और वह शक्ति है जो तुम्हें संभाले रखती है। यहाँ तक कि जब आप यह नहीं देख सकते कि आगे क्या है, तो मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं ही हूँ जो आपके आगे चलता हूँ और रास्ता सीधा करता हूँ। जिसे आप बाधाएं मानते हैं, मैं उसे आपके जीवन में अपनी शक्ति प्रकट होने के अवसर के रूप में देखता हूँ। उस सेवक का दृष्टांत याद रखें जिसने बहुत बड़ा कर्ज लिया था, जिसे माफ कर दिया गया, लेकिन उसने दूसरों को माफ नहीं किया। यह कहानी एक निमंत्रण है ताकि जैसे मैंने तुम्हें माफ किया, तुम भी माफ कर दो। क्षमा एक ऐसा कार्य है जो क्षमा करने वाले और क्षमा करने वाले दोनों को मुक्त कर देता है। आक्रोश या ठेस को अपने हृदय में जड़े न जमाने दे, क्योंकि क्षमा करके आप स्वयं को मेरे प्रेम की पूर्णता के लिए खोल देते हैं। क्षमा उपचार का मार्ग है, और जहां क्षमा है वहां शांति है। और जब तुम कमजोर महसूस करो, जारी रखने की शक्ति के बिना, राई के बीज का दृष्टांत याद रखो। जो विश्वास मैं तुम्हें देता हूँ वह इस अनाज की तरह छोटा है, लेकिन जब इसे बोया जाता है और खेती की जाती है तो यह बढ़ता है और एक पत्तेदार पेड़ बन जाता है। विश्वास की शक्ति को कम मत आंकिए, भले ही वह महत्वहीन लगे। मैं आपका विश्वास देखता हूँ और इसमें पहाड़ों को हिलाने की शक्ति है। जो आपकी नजर में असंभव लगता है वह मेरे लिए सरल है। मुझ पर भरोसा रखें और आप चमत्कार होते देखेंगे। बेटे, जब दुनिया तुम पर दबाव डालती है और प्रलोभन तुम्हें बुलाते हैं, तो उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को याद करो। बेटे ने अपने पिता से दूर जाकर अपना सब कुछ खर्च कर दिया, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने अपने पिता की बाहों को खुला और प्यार से भरा पाया। मैं आपके लिए ऐसा ही हूँ। चाहे आपने कितनी भी गलतियां की हो या भटक गए हो, मैं दया और करुणा के साथ आपका वापस स्वागत करता हूँ। मेरा प्यार अथाह है और कोई भी चीज तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। हमेशा मेरी बाहों में लौट आओ और मैं तुम्हें बहाल कर दूंगा। अच्छे सामरी के दृष्टांत में मैं आपको न केवल उन लोगों से प्यार करना सिखाता हूँ जिन्हें प्यार करना आसान है,
बल्कि उनसे भी प्यार करना सिखाता हूं जो हाशिए पर है, जो पीड़ित है, जो आहत है। दूसरों के आसपास की परिस्थितियों को मत देखो, बल्कि उन्हें मेरी करुणा की आंखों से देखो। ईश्वर का राज्य तब निर्मित होता है जब हम दूसरों की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं, जब हम उपचार, पुनर्स्थापन और प्रेम के साधन बनते हैं। और सबसे बड़ी विपत्ति में भी याद रखें कि मैं ही वह हूं जो आपको मजबूत बनाता है। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, वैसे ही मैं आपकी देखभाल करता हूं। जब डर आपके दिल पर आक्रमण करने की कोशिश करे, तो याद रखें कि मैं आपकी चट्टान हूं। जब आप मुझ में होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आपको हिला सके। विपरीत परिस्थितियों में भी मैं आप पर काम कर रहा हूं ताकि आप अधिक मजबूत, अधिक धैर्यवान, अधिक प्रेमपूर्ण बन सके। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती मेरे ऊपर बढ़ने और अधिक निर्भर होने का अवसर है। कठिन समय के माध्यम से मैं आपके अंदर एक ऐसा चरित्र बनाता हूं जो मेरी महिमा को दर्शाता है। बेटे, स्वर्ग का राज्य अब एक वास्तविकता है। वह सिर्फ कहीं दूर या भविष्य में नहीं है, बल्कि वह आपके अंदर, आपके दिल में है। हर बार जब आप प्रेम, धैर्य, विश्वास के साथ रहते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर ला रहे हैं। एक बीज की तरह जो धीरे धीरे एक बड़े और मजबूत पेड़ के रूप में विकसित होता है, आपके जीवन में ईश्वर का राज्य बढ़ता है और दयालुता, न्याय और शांति के कार्यों में प्रकट होता है। आप जहां भी जाए, मेरा साम्राज्य अपने साथ ले जाए और आपके आसपास के लोग मेरे प्यार का प्रतिबिंब देखेंगे। और याद रखें कि दीपक के दृष्टांत की तरह आप दुनिया के लिए प्रकाश है। अपनी रोशनी को छिपाए नहीं, बल्कि उसे ऐसी जगह रखे जहां हर कोई उसे देख सके। दुनिया को तुम्हारी रोशनी, मेरे प्यार की रोशनी की जरूरत है। चमकने से डरो मत, क्योंकि चमककर आप उन लोगों को रास्ता दिखाते हैं जो अभी भी अंधेरे में है। मैंने आपको प्रकाश बनने के लिए, जहां निराशा है वहां आशा लाने के लिए, उथल पुथल से भरी दुनिया में शांति का प्रतीक बनने के लिए बुलाया है। बेटे, जीवन भर कई चीजें तुम्हें भटकाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन यह कभी मत भूलो कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हो। तुम खोए नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। सबसे अंधेरे घंटों में भी मैं तुम्हारी रोशनी हूं। मत डर, क्योंकि मैंने जगत पर जय पा ली है। आप जिसका सामना करते हैं वह मेरी कृपा से बड़ा नहीं है। मुझ पर भरोसा रखें और मैं अभी और हमेशा आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं और प्रेम, अनुग्रह और दया के साथ तुम्हारी अगुवाई करता हूँ। मुझ में बने रहो और मैं तुम में रहूंगा। शांति, शक्ति और विजय लाएगा। और जब पाप और पिछली गलतियां आपको मेरे प्यार के अयोग्य महसूस कराने की कोशिश करें, तो उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को याद करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर चले गए हैं। मैं बिना शर्त प्यार के साथ आपका वापस स्वागत करता हूँ। मेरी माफी एक मुफ्त उपहार है जो आपको पूरे दिल से दी जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है। मैं खुशी के साथ आपका स्वागत करता हूँ, जैसे एक पिता अपने बेटे का स्वागत करता है। कभी भी इतना खोया हुआ महसूस मत करो कि तुम मेरी बाहों में वापस न आ सको। जब दुनिया आपको यह समझाने की कोशिश करती है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, दर्द अंतहीन है, तो मैंने जो वादा किया था उसे याद रखे। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जैसे मैं पुनर्जीवित हुआ, वैसे ही मैं तुम्हारी आत्मा को भी पुनर्जीवित करूंगा। कोई निराशाजनक स्थिति नहीं है। ऐसा कोई अंधेरा नहीं है जिसे मैं रोशन न कर सकूं। मैं ही वह हूं जो तुम्हें भरपूर जीवन देता हूं। यहाँ तक कि सबसे कठिन संघर्षों में भी मेरी रोशनी तुम पर चमकेगी। एक नई शुरुआत,
एक नई आशा लेकर आएगी। और यदि मृत्यु या अलगाव का भय आपको सताता है, तो उस बीज के दृष्टांत को याद रखें जो नया जीवन उत्पन्न करने के लिए मर जाता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि किसी नई चीज की शुरुआत है। मैं ही वह हूं जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, और जैसे मैं पुनर्जीवित हुआ, आप भी अनंत जीवन के लिए पुनर्जीवित होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मुझसे अलग कर सके, न मौत, न दर्द, न कष्ट। मुझ में तुम में जीवन है, और वह जीवन अनंत है। शांति से रहो, क्योंकि मैं अल्फा और ओमेगा, सभी चीजों की शुरुआत और अंत हूं। मेरे बेटे, तुम जो छाया और अनिश्चितताओं की घाटियों को पार करते हो, तुम जो पीड़ा और दर्द से उबरते हो, जानते हो कि मेरी शांति वह मरहम है जो थके हुए दिल को बहाल करती है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं रहे हैं। शुरू से ही मैं अपने शाश्वत प्रेम के साथ तुम्हारे साथ रहा हूं, और जब रास्ते अंधेरे लगते हैं और प्रतिकूलताओं का बोझ तुम्हें डगमगाता है, तब भी मेरी उपस्थिति तुम्हें सहारा देती है। मानव इतिहास आपकी यात्रा का साक्ष्य है। बगीचे में आपके पहले कदम से, जहां मानवता मेरी छवि और समानता में बनाई गई थी, आज तक जहां आप संघर्ष और परिवर्तन की भूमि से गुजरते हैं, आपका प्रत्येक कदम मेरी शाश्वत योजनाओं में अंकित है। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के बाद से साहस और विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने खुद को कष्टों और अपनी शक्तियों में अर्थ खोजने के प्रयासों में भी खो दिया है। प्यारे बेटे, मैं तुमसे कहता हूं कि सबसे गहरे दर्द के क्षणों में भी मेरी शांति वह शक्ति है जो तुम्हें प्रेरित करती है। यह उस शांति की तरह नहीं है जो दुनिया प्रदान करती है, जो क्षणभंगुर और नाजुक है। मेरी शांति मानवीय समझ से परे है। यह स्थायी है, अपरिवर्तनीय है, क्योंकि यह अनंत प्रेम से आता है। पूरे इतिहास में मानवता ने सत्य की खोज की है, कभी कभी दूर जाकर, कभी कभी मेरे करीब आकर। आप उस चक्र का हिस्सा है, और मैं आपके आंतरिक संघर्ष को जानता हूं। मैं समझता हूं कि इसमें कितना भार है, परित्याग की भावना है, भविष्य का डर है। लेकिन याद रखें, मैं सभी शांति का स्रोत हूं, और जब आप मेरे प्रति समर्पण करते हैं, तो आपके आसपास की सारी उथल पुथल अपनी शक्ति खो देती है। कठिन क्षणों में, जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, जब कठिनाइयां आपको घेर लेती है और आशा दूर लगती है, तभी मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूं। जो शांति मैं आपको प्रदान करता हूं, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप परिपूर्ण हो। नहीं, यह आवश्यक है कि आपके पास सभी उत्तर हो। बस इतना है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, कि आप अपनी चिंताओं, अपने दुख और अपनी चिंताओं को छोड़ देते हैं। शांति तूफानों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि मेरी अपरिवर्तनीय उपस्थिति में विश्वास है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में आपके दिल को यह जानकर शांति मिलती है कि मैं आपकी यात्रा के हर कदम पर आपके साथ हूँ। मैं यह वादा नहीं करता कि रास्ता आसान होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि हर कठिनाई में, हर कष्ट में मैं आपकी तरफ रहूंगा, अपनी अनंत कृपा से आपका समर्थन करूंगा। मानवता के इतिहास को देखें कि कैसे परिवर्तन, उपचार और पुनर्जन्म के महान क्षण हमेशा खुद पर पूर्ण विश्वास से जुड़े रहे हैं। जब लोग मेरी सच्चाई में एकजुट हुए, तो महान चीजें हुई। जब वे विमुख हुए, तो उन्हें विनाश और पीड़ा का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं वफादार हूं, और जब तुम गिरोगे तब भी मैं तुम्हारे हाथ उठाऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दूंगा। अब चुनौती के इस क्षण में मैं आपसे कहता हूं, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो वह शांति लाता हूं जो सभी समझ से परे है। मैं वह हूं जो सभी चीजों को नया बनाता हूं, जो कठोर दिलों को मांस के दिलों में बदल देता हूं,
जो मेरी अच्छाई के लिए तैयार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कमजोर है या आपके चारों ओर कितना बड़ा तूफान है। जो शांति केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूँ वह आपकी पहुंच के भीतर है। डरो मत, क्योंकि जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वह अनंत है, न हिलता है न घुलता है। यह वह नींव है जिस पर आपको अपना जीवन बनाना चाहिए। जब तुम सच में मेरे प्रति समर्पण करोगे, जब तुम पूरी तरह से भरोसा करोगे, तो शांति तुम्हारे दिल में राज करेगी और शांत समुद्र की शांत लहरों की तरह तुम तूफान के बीच में भी आराम पाओगे। तो फिर वह शांति प्राप्त करें जो केवल मैं ही आपको दे सकता हूँ। वह आपकी आत्मा के लिए इलाज, आपकी आत्मा के लिए शक्ति और आपके शरीर के लिए मरहम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या अनुभव किया है या अब आप क्या अनुभव कर रहे हैं। मैं आपका आश्रय हूं और मुझ में आपको सच्ची शांति मिलेगी। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। मेरे प्यार के भरोसे चलो। जो शांति मैं तुम्हें देता हूं उसे ग्रहण करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न होगी। मेरे बेटे, वह शांति प्राप्त करो जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि यह वह शांति है जो तुम्हारे चारों ओर मौजूद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। यह एक शांति है जो भीतर से आती है, जो मैं कौन हूँ और आपके जीवन के लिए मेरे पास क्या योजना है, इस पर गहरे विश्वास से पैदा होती है। भले ही विपत्ति की हवाएं तेज चले और ऐसा प्रतीत हो कि कष्ट का समुद्र तुम्हें निगल जाना चाहता है, मैं तुम्हारा प्रकाश स्तंभ हूँ, तुम्हारी रोशनी जो कभी नहीं बुझती। उतार चढ़ाव, युद्ध और जीत, उपलब्धियों और असफलताओं से भरा मानवता का इतिहास शांति की निरंतर खोज का प्रतिबिंब है। हालांकि कई लोगों ने इसे गलत जगहों पर, क्षणभंगुर धन में, शक्ति में, स्थिति में या मानवीय आदर्शों में खोजने की कोशिश की है, जो चाहे कितने भी महान क्यों न हो, मुझसे मिलने वाली शाश्वत शांति प्रदान नहीं कर सकते। सच्ची शांति खरीदी नहीं जा सकती, इसका समझौता नहीं किया जा सकता। यह एक उपहार है जो उन सभी को निःशुल्क दिया जाता है जो विश्वास करते हैं और स्वयं को मुझे सौंप देते हैं। देखें कि कैसे सदियों से जिन्होंने मेरे शब्दों पर भरोसा किया है और मेरे तरीकों का पालन किया है, उन्हें उत्पीड़न, दर्द और अकेलेपन के बीच शांति मिली है। मेरे पुराने सेवकों को याद करो, जिन्होंने अपार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फिर भी मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखा। वे कष्टों से मुक्त नहीं थे, लेकिन वे मेरी उपस्थिति, मेरी कृपा से समर्थित रहते थे। वे जानते थे कि सच्ची शांति समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं आती, बल्कि इस निश्चितता से आती है कि उनके बीच मैं आपका साथी हूँ। तुम इस कहानी का हिस्सा हो, मेरे बेटे। आप मानवता की इस महान यात्रा की एक कड़ी है, और अब आप जो अनुभव कर रहे हैं, जिन संघर्षों का आप सामना कर रहे हैं, वे किसी कार्य में केवल अस्थायी अध्याय है जो आपकी आंखों की दृष्टि से कहीं आगे तक फैला हुआ है। प्रत्येक मनुष्य की कहानी विकास, विजय, सीखने और परिवर्तन की कहानी है। हर कठिन क्षण जिससे आप गुजरते हैं, हर अंधेरी रात जिसका आप सामना करते हैं, वह विश्वास में परिपक्व होने, मेरे साथ अपने रिश्ते को गहरा करने का एक अवसर है। मैं जानता हूं कि जब दर्द बहुत ज्यादा हो तो शब्द अपर्याप्त हो सकते हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि आप अक्सर उत्तर ढूंढते हैं, ऐसे उत्तर मिलते ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, भरोसा करने के लिए आपको हर चीज को समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे जो विश्वास मांगता हूं वह पूरी समझ पर आधारित नहीं है, बल्कि इस निश्चितता पर आधारित है कि जब आप इसे नहीं देखते हैं, तब भी मैं काम कर रहा हूँ, आपको आकार दे रहा हूँ, आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा हूँ। ऐसा कोई दर्द नहीं है
जिसका उपयोग मैं तुम्हें अपने करीब लाने के लिए नहीं करता। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो मैं आपको अपनी शाश्वत शांति से दूर ले जाने की इजाजत देता हूँ, जब तक कि आप खुद ऐसा न चाहें। मानव यात्रा में कई लोगों ने अपनी ताकत के माध्यम से समाधान खोजने की कोशिश की है और कई मामलों में इससे दुख, पतन और विफलता हुई है। लेकिन जिन लोगों ने मेरे प्रति समर्पण करना सीखा, जिन्होंने यह समझा कि सच्ची शांति समर्पण से आती है, मेरी संप्रभुता में अटूट विश्वास से, वे उस शांति को जानते थे जो दुनिया उन्हें कभी नहीं दे सकती। इसी शांति के माध्यम से आस्था के नायकों ने असंभव का सामना किया, अदृश्य जीत हासिल की और अपने आसपास की दुनिया को बदल दिया। अब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें इस शांति के लिए बुलाया गया है। चाहे तुम कितनी भी अंधेरी रात में क्यों न गुजरो, मैं तुम्हारी रोशनी हूँ। चाहे तूफान कितना भी तेज हो, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। और यदि किसी भी क्षण आप खोया हुआ या अकेला महसूस करते हैं, तो याद रखें कि मैं ही वह हूँ जो आपका मार्गदर्शन करता है, वह जो आपको नाम से बुलाता है और आपको हरे चरागाहों में ले जाता हूँ। मानव इतिहास में आप एक गुजरती हुई यात्रा का एक हिस्सा मात्र नहीं है, आप एक शाश्वत आत्मा है जिसे मैंने दिव्य उद्देश्य से बनाया है। और पीड़ा के क्षणों में भी आपको बढ़ने, बदलने, उस शांति की तलाश करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो केवल मैं ही दे सकता हूँ। इसलिए अपना बोझ सौंप दो, मुझ पर पूरा भरोसा करो और निश्चिंत रहो कि मेरी शांति नष्ट नहीं होगी। यह अपरिवर्तनीय है, स्थिर है और यह आपका है, यदि आप इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं। अब हर सांस के साथ, हर कदम के साथ उस शांति की तलाश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ। दुनिया की शांति नहीं जो क्षणभंगुर है, बल्कि वह शांति जो सभी समझ से परे है, जो आपके दिल में रह सकती है और आपको बनाए रख सकती है, चाहे आपके चारों ओर कोई भी तूफान क्यों न हो। तो फिर मेरे बेटे, वह शांति प्राप्त करो जो मैं तुम्हें देता हूँ। यह सबसे मूल्यवान खजाना, सुरक्षित आश्रय है और यह वह सब कुछ है जो आपको इस दुनिया की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए चाहिए। हमेशा याद रखें, मैं आपका चरवाहा हूँ और मेरी शांति में आपको अपनी आत्मा के लिए आराम मिलेगा। अब शांति से जाओ और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है और मेरी शांति हमेशा तुम्हारी ताकत होगी। मेरे बेटे, जब तुम क्षितिज को देखते हो और उन पहाड़ों को देखते हो जो दुर्गम प्रतीत होते हैं, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चिंताओं का बोझ और अज्ञात का भय तुम्हें निगल रहा है, तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। आप जो भी कदम उठाते हैं, यहाँ तक कि सबसे अनिश्चित कदम भी मेरे अदृश्य हाथ द्वारा समर्थित होता है, जो आपका मार्गदर्शन करता है, जो आपका समर्थन करता है। जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वह स्थिर शांति नहीं है, बल्कि एक जीवंत, स्पंदित शक्ति है जो आपके डर को साहस में और आपकी कमजोरियों को ताकत में बदल देती है। मानव इतिहास में कई लोगों ने इस शांति का अनुभव किया है और ऐसा करने में वे उन चीजों को पूरा करने में सक्षम हुए हैं जो असंभव लगती थी। आप भी सक्षम हैं। अपने आप को परिस्थितियों से मूर्ख न बनने दे, नहीं जो अंत प्रतीत होता है उसकी सीमित दृष्टि से मूर्ख बने। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हर निर्णायक क्षण में मेरे हाथ आपके साथ थे, कैसे मैं आपको बचाने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए, आपको वह ताकत देने के लिए मौजूद था जिसकी आपको जरूरत थी। आप अपनी आंखों से देखने से कहीं अधिक बड़ी योजना का हिस्सा है। प्रत्येक मनुष्य अपनी खुशियों और अपने दर्द, अपनी जीत और अपने पतन के साथ एक दिव्य टेपेस्ट्री का हिस्सा है जो अनंत काल तक फैला रहता है। यहाँ तक कि जब चीजें निरर्थक लगती है,
तब भी मेरा हाथ उन अदृश्य धागों का मार्गदर्शन करता है जो प्रत्येक अस्तित्व, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कहानी को एकजुट करते हैं। मानवता की कहानी वास्तव में एक आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है, मेल मिलाप की निरंतर खोज, अपने आप में वापसी की कहानी है। गहनतम कठिनाइयों के क्षणों में मनुष्य अक्सर अपने अस्तित्व के उद्देश्य को भूल जाता है। पीड़ा, दर्द और अकेलापन इस स्पष्टता को स्पष्ट कर सकता है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा उद्देश्य है। आप ब्रह्मांड की कोई दुर्घटना नहीं है। आपके अस्तित्व की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक विचार, प्रत्येक क्रिया एक दिव्य उद्देश्य से बनी है। और दर्द कई बार आपके लिए अपनी निगाहें मेरी ओर मोड़ने का आह्वान होता है, ताकि आप उस ताकत को जान सके जो विश्वास से भरे दिल से आती है। याद रखना मेरे बेटे, मैंने कभी नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा, लेकिन मैंने कहा कि मैं अंत तक हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। उन सभी लोगों के इतिहास में जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने सबसे खराब पीड़ा में भी अपना विश्वास बनाए रखा और इसलिए अतुलनीय शांति प्राप्त की। मैं आपसे आंसुओं के बिना पथ का वादा नहीं करता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि उनके बीच में भी मेरी शांति आपके लिए सांत्वना होगी। जब दर्द असहनीय लगता है, जब अंधेरा पूर्ण लगता है, तो यह मत भूलो कि मेरी उपस्थिति की रोशनी उन क्षणों में और भी अधिक चमकती है। मैं वह प्रकाश हूं जो अंधकार को दूर करता है, वह आशा हूं जो शुष्क भूमि में खिलती है। जब मानवता मुझसे दूर जाती है तो उसे खालीपन मिलता है, लेकिन जब वह मेरे पास आती है तो उसे सुरक्षित आश्रय, सच्ची शांति मिलती है जो केवल मैं ही दे सकता हूँ। मानवता के इतिहास में सबसे महान क्षण कठिनाई की आग में बने थे, लेकिन साथ ही इस निश्चितता में भी कि मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, उनका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, उनका समर्थन कर रहा हूँ। दुख जब विश्वास के साथ जिया जाता है, परिवर्तन का एक पुल बन जाता है, एक ऐसा साधन जिसके द्वारा आत्माएं अधिक गहराई से मेरे करीब आ सकती है। शांति बदले में समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि तूफानों के बीच भी मेरी कृपा की निरंतर उपस्थिति है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, और जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वह तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने, किसी भी परीक्षण को सहने में सक्षम बनाती है। मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं तेरा शरण स्थान, तेरा घर और तुझे संभालने वाला हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या खोया है या आपने क्या अनुभव किया है। जो मायने रखता है वह यह है कि इस समय आप मेरी शांति प्राप्त कर सकते हैं। जो सच्ची शांति है वह शांति जो पुनर्स्थापित करती है, जो नवीनीकृत करती है और जो आपको मेरी इच्छा के केंद्र में वापस लाती है। अब जैसे ही आप अपने सामने वाले मार्ग का अनुसरण करते हैं, याद रखें कि विश्वास में उठाया गया प्रत्येक कदम, प्रत्येक ईमानदार प्रार्थना, प्रत्येक समर्पण मेरे प्यार की उपजाऊ मिट्टी में बोया गया एक बीज है। और यद्यपि आप तत्काल विकास नहीं देख पाएंगे, लेकिन जान ले कि आप अपने भीतर जो शांति पैदा करेंगे वह खिल उठेगी। वह एक पेड़ की तरह होगी जो आपको छाया देती है, जो आपकी रक्षा करती है और सबसे कठिन समय में भी खुशी के फल लाती है। अब पूरे दिल से उस शांति को प्राप्त करें जो केवल मैं ही आपको दे सकता हूँ। वह ताकत है जो आपके शरीर और आत्मा को बनाए रखेगी। वह रोशनी होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी। वह शक्ति होगी जो आपको मजबूत करेगी और आपके घावों के लिए दवा होगी। मेरे रास्ते से ज्यादा सुरक्षित कोई रास्ता नहीं है। मेरे पीछे आओ मेरे बेटे, और हर कदम पर मुझ पर भरोसा रखो। मैं वह शांति हूँ जिसे आप खोज रहे हैं।
और इसमें आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपको जीने के लिए चाहिए। मेरे बेटे, जब जीवन की हवाएं विपरीत लगें और तूफान उग्र हो, तब भी याद रखना कि मैं वह लंगर हूं जो तुम्हें दृढ़ बनाए रखता है। मैं वह सुरक्षित ठिकाना हूं जहां तुम आराम कर सकते हो। दुनिया आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन केवल मेरी शांति में ही आपको सच्ची शांति मिलेगी। वह शांति जिसका कोई अंत नहीं है, वह शांति जो आपके भीतर उठने वाले तूफान को शांत कर देती है। सबसे बड़ी अशांति के क्षणों में याद रखें कि जो शांति मैं आपको देता हूं वह किसी भी पीड़ा से अधिक मजबूत है, किसी भी दर्द से अधिक गहरी है। पूरे इतिहास में मानवता ने कई तरीकों से शांति की तलाश की है। कई लोग धन, शक्ति या परिस्थितियों पर नियंत्रण की ओर ध्यान देते थे। दूसरों ने इसे व्यक्तिगत उपलब्धियों में, अस्थायी उपलब्धियों में चाहा। लेकिन सच्ची शांति, वह शांति जो आपको कायम रखती है, केवल मुझसे ही आ सकती है। जब मनुष्यों ने मेरी संप्रभुता पर भरोसा करना सीखा, जब उन्होंने अपने प्रयासों पर नहीं बल्कि मेरी दिशा में अपना विश्वास रखा, तब उन्हें उस शांति का अनुभव हुआ जो सभी समझ से परे है। जब मेरी उपस्थिति उनका आश्रय, उनका आराम, उनका आश्रय बन गई, तभी उन्हें सच्चा परिवर्तन दिखना शुरू हुआ। और तुम, मेरे बेटे, अपनी यात्रा के बीच में हो, उत्तर ढूंढ रहे हो, चुनौतियों का सामना कर रहे हो। कभी कभी रास्ता अंतहीन लग सकता है, दर्द अंतहीन लग सकता है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जो शांति मैं आपको देता हूँ वह अस्थायी नहीं है। यह आपकी आत्मा का लंगर है। चाहे तुम्हारे आसपास दुनिया कितनी भी हिल जाए, क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हें स्थिर रखता हूँ। मैं जो शांति प्रदान करता हूँ वह ऐसी शांति नहीं है जो समय के साथ क्षीण हो जाती है। नहीं, यह वह शांति है जो कठिनाइयों के साथ कमजोर हो जाती है। यह वह शांति है जो बनी रहती है। वह शांति जो आपके आंतरिक रूप को बदल देती है, जो आपको मजबूत बनाती है ताकि आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का सामना कर सकें। मुझे पता है, मेरे बेटे, कि तुम अक्सर खोया हुआ या कमजोर महसूस करते हो। मैं जानता हूं कि कठिन समय आपको खुद पर या यहाँ तक कि मुझ पर भी संदेह करने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे प्रति मेरे पूरे प्यार के साथ, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। और मैं हर कदम, हर सांस में तुम्हारे साथ हूं। जब आपको लगता है कि आपके पास आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, तभी मैं आपका समर्थन करता हूं। जब मैं आपको अपने बिना शर्त प्यार से गले लगाता हूं और आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ताकत देता हूं। मानव इतिहास को महान संघर्ष, महान पीड़ा के साथ साथ महान विजय और महान आध्यात्मिक जीत के क्षणों से चिह्नित किया गया है। जब कोई इंसान मेरे पास आता है, जब वह मेरी इच्छा के प्रति समर्पित हो जाता है और खुद को मेरी देखभाल में समर्पित कर देता है, तो महान चीजें घटित होती है। देखो मेरे बेटे, कैसे शहीद, पैगंबर और मेरी शिक्षाओं का पालन करने वाले लोग मानवीय ताकत से नहीं, बल्कि मेरे प्यार की ताकत से अपने आसपास की दुनिया को बदलने में कामयाब रहे। वे परिपूर्ण नहीं थे, नहीं पीड़ा से प्रतिरक्षित थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इससे उन्हें इतिहास की दिशा बदलने की ताकत मिली। आप भी उसी भरोसे के लिए बुलाए गए हैं। बाधा जारे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपके सामने दीवार कितनी भी ऊंची क्यों न हो, यदि तुम मुझ पर भरोसा रखो और मेरी शांति को अपने हृदय में बसाओ, तो तुम किसी भी चीज का सामना करने में सक्षम हो जाओगे। मैं कठिनाइयों के बिना पथ का वादा नहीं करता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हर कठिनाई में आप मेरी शांति का अनुभव करेंगे। एक ऐसी शांति जिसका कोई अंत नहीं है, एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। आप कठिन समय से गुजरे
और मुझे पता है कि कुछ रातों में आपको आश्चर्य हुआ कि मैं कहाँ था। लेकिन बेटे, मैं पूरे समय तुम्हारे साथ था, तुम्हारे आंसू सुखा रहा था और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूत कर रहा था। जिस तरह नई शराब को नई मशकों में रखने की जरूरत होती है, उसी तरह आपके द्वारा झेले गए दर्द ने आपके जीवन में उद्देश्य और आशीर्वाद से भरे एक नए चरण के लिए जगह बनाई है। मानव इतिहास पर नजर डालें तो देखें कि सबसे बड़ी आवश्यकता के समय में कैसे महान चमत्कार प्रकट हुए। रोटियों और मछलियों की बहुतायत के साथ, लाजर के पुनरुत्थान के साथ और क्रूस पर चढ़ाए गए मोक्ष के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर भरोसा करें, जैसे मैंने अतीत में अभिनय किया था, वैसे ही मैं आज भी आपके जीवन में कार्य करता हूं। मैं कल, आज और हमेशा वैसा ही हूं। प्रिय पुत्र, अपने हृदय में मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हें मेरे साथ चलने, मेरी योजना पर भरोसा करने और मेरे वादे पर भरोसा करने के लिए बुला रहा हूं। फसल का समय आ रहा है और जो कुछ तुमने आंसुओं से बोया है वह खुशी से काटा जाएगा। जो आने वाला है उससे मत डरो, क्योंकि मैंने पहले से ही मार्ग तैयार कर रखा है। जिस प्रकार अंजीर का पेड़ सही समय पर खिलता है, उसी प्रकार आपका जीवन भी तब खिलेगा जब मेरा कार्य आप में पूरा हो जाएगा। मैं तुमसे इस तरह प्यार करता हूं कि दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी, और मैं जो कुछ भी करता हूं वह तुम्हारी भलाई के लिए करता हूं। यहाँ तक कि संघर्ष, जो अक्सर असहनीय लगते हैं, आपके चरित्र को आकार देने और आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करने के उपकरण है। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारे दिल की हर बात जानता हूँ। मैं उन डरों को जानता हूँ जो तुम्हें चुप करा देते हैं, वे संदेह जो तुम्हें मुझसे दूर रखने की कोशिश करते हैं, और वे घाव जो कभी कभी ठीक होते नहीं दिखते। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो, मैं वह परमेश्वर हूं जो पुनर्स्थापित करता है। ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसे मेरा प्यार ठीक नहीं कर सकता, कोई तूफान नहीं है जिसे मैं शांत नहीं कर सकता। खमीर का दृष्टांत याद रखे, जैसे थोड़ा सा खमीर सारे आटे को फूला देता है, वैसे ही आपके दिल में थोड़ा सा विश्वास बड़े बदलावों के लिए काफी है। यहाँ तक कि जब आपके आसपास का दृश्य अपरिवर्तित लगता है, तब भी भरोसा बनाए रखें। विकास अक्सर मौन रहता है, लेकिन जब समय सही होता है तो यह स्पष्ट हो जाता है। मानव इतिहास को देखो, आपसे पहले भी कई लोगों को रेगिस्तान का सामना करना पड़ा है। इब्राहिम को यह जाने बिना कि वह कहा जा रहा है, अपनी भूमि छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने मेरे वादे पर भरोसा किया। यूसुफ को उसके ही भाइयों ने गुलामी के लिए बेच दिया था, लेकिन मैंने एक राष्ट्र को बचाने के लिए उसका उपयोग किया। डेविड ने दिग्गजों का सामना किया, लेकिन यह मुझ पर विश्वास था कि वह जीत गया। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जब मैं आपके साथ हूं तो कोई भी रेगिस्तान स्थायी नहीं है, कोई भी जेल शाश्वत नहीं है, और कोई भी विशाल अजय नहीं है। महान भोज का दृष्टांत भी याद रखें। जैसे राजा ने जेवनार तैयार की और बहुतों को बुलाया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए अनंत जेवनार तैयार करता हूँ। इस दुनिया की विकर्षणों या आपके द्वारा उठाए गए बोझ को मेरे निमंत्रण को स्वीकार करने से न रोकें। आपके लिए एक टेबल तैयार है, और वहां आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपका दिल वास्तव में चाहता है। शांति, आनंद, परिपूर्णता। मैं जानता हूं कि कभी कभी वर्तमान के संघर्षों से परे देखना कठिन होता है,
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर भरोसा करें, क्योंकि मैं सब कुछ देखता हूं। असबाब वाला अपना काम बनाते समय गलत पक्ष से काम करता है, जहां सब कुछ भ्रमित करने वाला और अर्थहीन लगता है। लेकिन दूसरी ओर उद्देश्य की सुंदरता उभर कर सामने आती है। ऐसा ही आपका जीवन है, जो आज अव्यवस्थित लगता है, कल वह एक आदर्श योजना का हिस्सा समझा जाएगा। मैं वह पिता हूं जो उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत की तरह हमेशा आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। चाहे तुम कितनी भी दूर भटको, चाहे कितनी ही बार गिरो, मैं हमेशा प्यार से तुम्हारा स्वागत करूंगा। मेरी बाहें खुली है, और जब तुम मेरी ओर दौड़ते हो तो मैं तुम्हारी उंगली पर एक अंगूठी, तुम्हारे कंधों पर एक नया परिधान रखता हूं और तुम्हारी वापसी के लिए उत्सव की तैयारी करता हूं। बेटे, तुम डर या संदेह में जीने के लिए नहीं बने हो। तुम्हें मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने, विजय में चलने, अंधकार के बीच प्रकाश बनने के लिए बनाया गया था। भले ही आपके आसपास की दुनिया कुछ और कहती हो, यीशु के शब्दों को याद रखे, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन हार बांधो, मैंने दुनिया पर जीत हासिल कर ली है। यह विजय भी तुम्हारी है, क्योंकि मेरी आत्मा तुम में निवास करती है। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो क्रॉस की ओर देखें। वहां मैंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपना बेटा, दे दिया, ताकि तुम कभी भी मुझसे अलग न हो जाओ। उसने तुम्हारे दर्द सह लिए, तुम्हारा अपराध स्वीकार कर लिया और मृत्यु पर विजय पा ली, ताकि तुम्हें भरपूर जीवन मिले। यह क्रॉस आपके प्रति मेरे प्यार का प्रतीक है, एक ऐसा प्यार जो कभी थकता नहीं, कभी हार नहीं मानता और कभी खफा नहीं होता। और अंत में याद रखें कि यीशु के दृष्टांत एक शानदार अंत की ओर इशारा करते हैं। 10 कुंवारियों का दृष्टांत हमें तैयार रहना सिखाता है, क्योंकि एक दिन मैं अपनी तलाश में आऊंगा। वफादार सेवक का दृष्टांत दिखाता है कि आप प्रेम से जो कुछ भी करेंगे उसका प्रतिफल मिलेगा। और अंतिम न्याय के दृष्टांत से पता चलता है कि आप दूसरों के लिए जो अच्छा करते हैं वह ऐसा है मानो आपने मेरे लिए किया हो। इसलिए आशा में जियो प्यारे बेटे। आपकी कहानी मेरी अनंत काल से जुड़ी हुई है, और जो आज छोटा लगता है वह कुछ महान में बदल जाएगा। मैं तुम्हारा भगवान हूँ, जो तुम्हें पालता है, तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जिसे समय कभी नहीं मिटा सकता। उठो, क्योंकि मुझ में आगे बढ़ने की ताकत है, सपने देखने की आशा है और हासिल करने के लिए जीते है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी और हमेशा। मैं चाहता हूँ कि आप प्रतिभाओं का दृष्टांत याद रखें। जिस प्रकार कहानी में भगवान ने अपने सेवकों को धन संपत्ति सौंपी, उसी प्रकार मैंने तुम्हें अद्वितीय उपहार और क्षमताएं सौंपी है। यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जब आप महत्वहीन या असमर्थ महसूस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आपके बारे में कुछ खास है जिसकी मैंने शुरुआत से योजना बनाई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया इसे समझती है या पहचानती है। जो मूल्य मैं आप में देखता हूँ वह शाश्वत है। मैंने तुम्हें जो दिया है उसे बढ़ाओ, भले ही वह छोटा लगे, और तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे माध्यम से कितना कुछ कर सकता हूँ। यीशु के दृष्टांतों में सदैव विश्वास और दृढ़ता की शिक्षा मिलती है। जैसे सरसों का दाना छोटा शुरू होता है, वैसे ही आपका विश्वास, भले ही नाजुक लगता है, पहाड़ों को हिलाने की शक्ति रखता है। संदेह मत करो कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या हासिल कर सकता हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जो उस चीज को अस्तित्व में लाता हूँ जो अभी तक नहीं है, और मैं आपकी कहानी को अपनी महिमा से चमकाऊंगा। मैं तुमसे यह भी कहता हूँ
कि तुम्हारा जीवन गेहूं और जंगली पौधों के दृष्टांत के समान है। आप अक्सर खुद को ऐसी स्थितियों में पाएंगे जहां अच्छाई और बुराई साथ साथ बढ़ती दिखती है, लेकिन मैं फसल का भगवान हूं। सही समय पर मैं जो अच्छा है उसे अलग कर दूंगा और न्याय दिलाऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं वफादार हूं और मैं तुम्हारे प्रयासों को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जब यीशु ने बहुमूल्य मोती के दृष्टांत के बारे में बात की, तो वह स्वर्ग के राज्य के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वह आपके बारे में भी बात कर रहा था। मेरी नजर में तुम उस अनमोल मोती की तरह हो, जिसके लिए मैंने सबसे ज्यादा कीमत चुकाई है। मैंने तुम्हारे लिए अपना पुत्र दे दिया कि तुम फिर स्वस्थ होकर उद्धार पाओ। यह कभी न भूले कि आपसे कितना प्यार किया जाता है, क्योंकि वह प्यार आपके जीवन में मैं जो कुछ भी करता हूँ उसका आधार है। मैं चाहता हूँ कि आप मेमने के विवाह का दृष्टांत भी याद रखें। मैंने आपके दिल में एक विशेष निमंत्रण भेजा है और मैं चाहता हूँ कि आप उस बड़े दिन के लिए तैयार रहें। यह क्षण जब हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, सभी चीजों की समाप्ति है। तब तक मैं तुम्हें तैयार करता हूँ, तुम्हें आकार देता हूँ और तुम्हें मजबूत करता हूँ, ताकि तुम आशा और साहस के साथ चल सके। यहाँ तक कि जब दुनिया अव्यवस्थित लगे, तब भी याद रखे कि मैं तूफानों को शांत करने वाला भगवान हूँ। जैसे यीशु ने हवा और लहरों के बीच सब कुछ शांत रहने का आदेश दिया, मैं आपके दिल में शांति लाने में सक्षम हूँ, चाहे स्थिति कितनी भी अशांत क्यों न हो। मत डर, क्योंकि मैं तेरा शरण स्थान और घर हूँ और संकट में सर्वदा उपस्थित रहने वाला सहायक हूँ। बेटे, मैं तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू और दूर लगते सपनों को देखता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी प्रार्थना अनदेखा नहीं जाती, और कोई भी सपना जो मैंने तुम्हारे दिल में रखा वह असंभव नहीं है। आज जो समय लगता है उस पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है। मेरे समय पर भरोसा रखो, क्योंकि यह हमेशा सर्वोत्तम होता है। दो बिल्डरों के दृष्टांत में यीशु ने चट्टान पर निर्माण के महत्व के बारे में बात की। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं वह चट्टान हूं। जब आप मुझ में अपना जीवन बनाते हैं, तो कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। चाहे आंधी चले और पानी बढ़े, तो भी तेरा घर स्थिर रहेगा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। अंत में मैं आपसे प्यार में चलते रहने के लिए कहता हूं। प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, क्षमा करो जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया, और सेवा करो जैसे मैंने तुम्हारी सेवा की। तब तुम जगत की ज्योति और पहाड़ पर बने हुए नगर के समान हो जाओगे, जो छिप नहीं सकता। आप में मेरी उपस्थिति स्पष्ट होगी और आपके माध्यम से कई लोग मेरे प्यार को जानेंगे। बेटे, मैं तुम्हारी कहानी का लेखक हूँ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, यह सुंदर होगी। आपने जो कुछ भी अनुभव किया है वह विश्वास, अनुग्रह और विजय की गवाही में बदल जाएगा। हार मत मानो, क्योंकि मैं हर दिन अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और मुझ में तुम्हें विश्राम, प्रयोजन और तृप्ति मिलेगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है। यदि आप चाहे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ और इस संदेश का और विस्तार कर सकता हूँ। ये शब्द आपके दिल को छू जाए और आपकी ताकत को नवीनीकृत करे। मैं चाहता हूँ कि आप एक गहरी बात समझे। आपका अस्तित्व संयोग का परिणाम नहीं है। दुनिया बनने से पहले ही मैंने तुम्हारा सपना देख लिया था। तुम्हारी हर बात प्रेम से रची गई थी और तुम्हारे हर कदम पर मैं ध्यानपूर्वक नजर रखता हूँ। तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जो मेरी सतर्क नजर से बच गया हो। खोई हुई भेड़ के दृष्टांत की तरह मैं वह चरवाहा हूँ जो 99 को छोड़कर उस भटकी हुई भेड़ की तलाश करता हूँ।
यदि आप कभी भी खोया हुआ, अकेला या दूर महसूस करें, तो याद रखें, मैं आपकी तलाश कर रहा हूँ और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी खुशी तब पूरी हो जाती है जब मैं तुम्हें ढूंढता हूँ और तुम्हें फिर से अपने कंधों पर रखता हूँ और तुम्हें सुरक्षित रूप से अपने पास ले जाता हूँ। मैं यह भी चाहता हूँ कि आप आग्रही मित्र का दृष्टांत याद रखें। जब यीशु ने उस आदमी के बारे में बात की जिसने रात के दौरान दरवाजा खटखटाया, तो वह सिखा रहा था कि खोजने, पूछने और खटखटाने में दृढ़ता का फल मिलेगा। इसलिए प्रार्थना करना, भरोसा करना और विश्वास करना मत छोड़ो। आप मुझसे जो भी शब्द कहते हैं वह सुना जाता है, और मैं आपके जीवन में पर्दे के पीछे से काम कर रहा हूँ, तब भी जब आपको इसका एहसास नहीं होता है। जब यीशु ने स्वर्ग के राज्य के दृष्टांतों के बारे में बात की, जैसे छिपे हुए खजाने वाला खेत या समुद्र में डाला गया जाल, तो वह आपके लिए मेरी योजना का अतुलनीय मूल्य दिखा रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ में एक शाश्वत विरासत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। भले ही दुनिया आपको अस्थायी चीजें प्रदान करती है, मैं आपको जो देता हूं वह स्थायी, उत्तम और सच्चा है। और 2 पुत्रों का दृष्टांत स्मरण करो। हो सकता है कि किसी बिंदु पर आपको आज्ञा मानने में झिझक हुई हो, या हो सकता है कि आपने होठों से हाँ कहा हो लेकिन अपने कार्यों से मुकर गए हो। फिर भी मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं करता। मेरा प्यार तुम्हारी गलतियों से बड़ा है। हमेशा वापस लौटने, अपने दिल को मेरी इच्छा के साथ संरेखित करने और आज्ञाकारिता में चलने की खुशी का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। बेटे, तुम्हारी कहानी किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। गेहूं और जंगली पौधों के दृष्टांत की तरह एक दिन आएगा जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, और जो सच्चा और अच्छा है वह क्षणभंगुर से अलग हो जाएगा। तब तक मैं आपसे मुझ पर भरोसा करने के लिए कहता हूँ, तब भी जब आप मेरे तरीकों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। मेरी योजना एकदम सही है, और सही समय पर आप देखेंगे कि कैसे सब कुछ आपकी भलाई के लिए एक साथ आता है। वफादार भंडारी के दृष्टांत में यीशु ने हमें जो सौंपा गया है उसके अच्छे भंडारी होने के महत्व के बारे में बात की। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि जो कुछ भी मैंने आपके हाथों में सौंपा है, आपका परिवार, आपके उपहार, आपके अवसर, उसका एक उद्देश्य है। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें, यह जानते हुए कि वफादारी का प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, मेरी नजर में अनमोल है। और बेटे, दुष्ट न्यायाधीश का दृष्टांत मत भूलना। यहाँ तक कि जब उत्तर धीमे लगते हैं, तब भी वह दरवाजा खटखटाता रहता है। मैं हर प्रार्थना सुनता हूँ और सही समय पर जवाब देता हूँ। मेरा न्याय सच्चा है और मैं तुम्हें कभी निराश्रित नहीं छोड़ूंगा। अंत में मैं आपको सच्ची बेल के दृष्टांत की याद दिलाना चाहता हूँ। मैं किसान हूँ और मेरा पुत्र दाखलता है। उसमें बने रहें, क्योंकि मसीह में ही आपको शक्ति, पोषण और उद्देश्य मिलेगा। जब तुम दाखलता से जुड़े रहोगे तो तुम्हारा जीवन प्रचुर फल उत्पन्न करेगा, और वह फल मेरे नाम की महिमा करेगा। बेटे, तुम्हारी यात्रा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हर आंसू, हर मुस्कान, हर लड़ाई और हर जीत का मेरी योजना में एक विशेष स्थान है। मत भूलो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। भरोसा रखें, क्योंकि जो मैंने आपके लिए तैयार किया है वह किसी भी अपेक्षा से बढ़कर है। मैं तुम्हारा स्वामी परमेश्वर हूँ। मुझ में तुम्हें आराम, शक्ति और शाश्वत जीवन मिलेगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हारे लिए मेरा प्यार अपरिवर्तनीय है। मैं चाहता हूं कि आप यह समझे कि आपके जीवन का, यहाँ तक कि सबसे कठिन दिनों में भी, एक शाश्वत उद्देश्य है।
कुछ भी बर्बाद नहीं होता। आपके द्वारा बहाया गया हर आंसू मेरे द्वारा एकत्र किया जाता है, और दर्द में भी फुसफुसा कर की गई हर प्रार्थना मेरे दिल में गूंजती है। मैं वह ईश्वर हूं जो शोक को नृत्य में बदल देता है, जो रेगिस्तान में फूल उगाता है और जो सूखी भूमि में नदियां लाता है। जब आप दृष्टांतों के बारे में सोचते हैं तो प्रत्येक में प्रकट प्रेम की गहराई को याद रखें। खोए हुए ड्रैक्मा के दृष्टांत की तरह मैं उस महिला की तरह हूं जो लगन से खोजती है जब तक कि उसे वह नहीं मिल जाता जो उसके लिए कीमती है। तुम मेरे हाथों में वह धन हो, एक अद्वितीय खजाना हो, और जब तक तुम मेरे प्यार में सुरक्षित नहीं हो जाते मैं आराम नहीं करूंगा। प्रतिभाओं का दृष्टांत हमें सिखाता है कि मैंने प्रत्येक व्यक्ति को विशेष मात्रा में उपहार और जिम्मेदारियां दी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 1, 2 या 5 प्रतिभाएं हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मैं आपको सशक्त बनाता हूं और आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि तुम थोड़े में विश्वास योग्य हो तो भरोसा रखो कि मैं तुम्हें बहुत कुछ सौंप दूंगा। भले ही आपको लगता है कि आप अपर्याप्त हैं, याद रखें कि मेरी ताकत आपकी कमजोरी में ही परिपूर्ण होती है। और बुद्धिमान कुंवारियों के दृष्टांत में तैयार रहना सीखें। मेरी कृपा प्रचुर और अनंत है, लेकिन सतर्कता और उत्साह का आह्वान है। अपने दीपक को तेल से भरें जो आपके जीवन में मेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। इस दुनिया के विकर्षणों के कारण अपना ध्यान उस चीज से न जुड़ाने दे जो वास्तव में मायने रखती है। मेरे साथ आपका संवाद। बेटे, कई बार दुनिया का बॉय असहनीय लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें उस आदमी के दृष्टांत की याद दिलाता हूं जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया था। यदि आपका जीवन मुझ पर आधारित है तो कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। कठिनाइयां आती है, लेकिन वे अस्थायी होती है, जबकि मेरे शब्द और आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हम मेरे हृदय का चित्र देखते हैं। भले ही तुम दूर चले जाओ, भले ही तुम गलत रास्ता चुन लो, मैं हमेशा खुली बाहों के साथ इंतजार कर रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितनी दूर महसूस करते हो। मेरी ओर बस एक कदम और मैं तुम्हें गले लगाने, पुनर्स्थापित करने और तुम्हारे जीवन का जश्न मनाने के लिए दौड़ूंगा।